अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोग को डिटर्मिनेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ ए सेल बाय पोटेंशियोमीटर ये बताऊंगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि कोई भी सेल का ईएमएफ निकालना है हमें पोटेंशियोमीटर की मदद से। ठीक है, तो देख रहे हैं आप, ये पोटेंशियोमीटर है ये, जिसका एक प्राइमरी सर्किट है। इसे कहते हैं एक्सटर्नल ईएमएफ ई, इसे एक्सटर्नल ईएमएफ ई कह रहे हैं। ठीक है, ये एम मीटर है और ये स्विच है, स्विच को हमने क्लोज कर दिया। ये क्या है, ये एक वेरिएबल रियोस्टेट है। बात समझ में आ रही है? इसे आर एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ए बी, ये पोटेंशियोमीटर वायर है। ठीक है, 5 मीटर का 10 मीटर का इसको शो कर रहे हैं इस तरह से। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सेल है E1 जिसका हमें ईएमएफ फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे ईएमएफ हम लोग कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से हमने एक कनेक्ट कर दिया, एक सेल। ठीक है, और इसे स्विच की सहायता से कनेक्ट कर दिए हैं, और ये गैल्वेनोमीटर से भी कनेक्टेड है, और एक जॉकी की सहायता से इसे मूव करवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आके मीट हुआ, ये जे पॉइंट पर मीट हुआ। ये सेल है E1 और ये स्विच, इसका नाम है K2, इसका नाम दे दीजिए K1। ठीक है, इसी सेल का हमें ईएमएफ फाइंड आउट करना है। तो ईएमएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देखिए। पहले मैं एक बात बता दूं कि जब हमने इस सेल को इस पोटेंशियोमीटर के क्रॉस में लगाया है, ठीक है, तो करंट इधर से फ्लो होना स्टार्ट हो गई और इधर से नहीं जाएगी। ठीक है, इधर से क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि इधर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, वायर है ना, वायर का रेजिस्टेंस होता है। अब मान लो करंट फ्लो हो रहा है और उसे एक ऊबड़ खाबड़ रास्ते से जाना पड़े तो ये नहीं जा पाएगा। ठीक है, लेकिन वो इधर से जाना पसंद करेगा। तो करंट किस तरह से फ्लो हो रहा है, ये पॉजिटिव से निकल रही है। ठीक है, और इधर से फ्लो होते हुए ये इस पाथ से होते हुए और ये निगेटिव में मूव कर रही है। बात समझ में आ रही है? इस तरह से ये फ्लो हो रही है, तो करंट का फ्लो है ये। अब इसके क्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही एजे के क्रॉस में है। यहाँ पर हमने एक सेल की सहायता से एक स्विच कनेक्ट कर दिए, स्विच को क्लोज कर दिए। गैल्वेनोमीटर से एक पॉइंट है, कनेक्टिंग वायर जॉकी जिसे कह रहे हैं, जॉकी को धीरे 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 करके मूव कराते हैं और इस पॉइंट पर ला करके रोक दिए। इस पॉइंट पर क्यों रोक दिए? क्योंकि यहाँ पर नल शो कर रहा है ये। ठीक है ना, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर जो है वो नल को शो कर रहा है। मतलब इन दोनों बीच के जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही एक क्रॉस में ये एजे जो है, एजे के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और इस सेल के पोटेंशियल डिफरेंस आपस में इक्वल है, इसीलिए यहाँ पे नल शो कर रहा है। मतलब यहाँ से अभी नल कहने का मतलब जीरो करंट पास हो रहा है इस सेल से। तो इस सेल से जब जीरो करंट पास हो रहा है तभी तो हम लोग ईएमएफ को कैलकुलेट कर पाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, मान लो यदि E1 ग्रेटर हो जाए, ये वाला ज़्यादा हो जाए इससे, तो फिर करंट जो है सो इधर से बहा देती है, इधर से फ्लो हो जाता है ये। ठीक है ना, लेकिन चूंकि ये एक्सटर्नल बैटरी जो ये ज़्यादा है, इसकी वैल्यू कम है, इसलिए करंट जो ज़्यादा है वो उसको डोमिनेट कर देगा, इधर से करंट जो है सो फ्लो होने लग गया। बात समझ में आ रही है? तो एक बात और मैं बता दूं यहाँ पे, यदि करंट मान लो यदि इधर से फ्लो हो जाता तो फिर तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी इसकी कनेक्ट करने की। बात समझ में आ रही है? इसलिए करंट जो है उसको इधर से फ्लो होता है, इधर से। बात समझ में आ रही है? तो अब देखिए हम लोग यहाँ पर वोल्ट मीटर का क्यों नहीं यूज किए? वोल्ट मीटर का भी तो यूज कर सकते थे ईएमएफ निकालने के लिए, लेकिन नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वोल्ट मीटर की मदद से हम लोग ईएमएफ को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ईएमएफ कब कैलकुलेट होगा? जब जीरो करंट पास होगा तभी तो एग्जैक्ट रीडिंग देगा ये पोटेंशियोमीटर, बहुत ही एक्यूरेट रीडिंग देता है ये। ठीक है, हमारे बॉडी में जो करंट फ्लो हो रहा है ना, उसको भी यदि हम लोग मेजर करें तो ये एक एग्जैक्ट वैल्यू बता देगा कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। इतना एक्यूरेसी है इसमें। लेकिन वोल्ट मीटर में एक्यूरेसी नहीं है। वोल्ट मीटर को चलने के लिए खुद एक करंट की आवश्यकता होती है, वो खुद एक करंट कंज्यूम कर लेता है अपने वर्क करने के लिए। तो फिर वो कहाँ से एग्जैक्ट ईएमएफ की वैल्यू बता पाएगा? नहीं बता पाएगा ना। वो वोल्ट मीटर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बताएगा, लेकिन पोटेंशियोमीटर जो है वो ईएमएफ की एग्जैक्ट वैल्यू को बताता है, इसलिए इसका इतना यूज है। बात समझ में आ रही है? तो अब देखिए यहाँ पर जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि एट नल पॉइंट, अब नल पॉइंट पर जो है वो एजे के क्रॉस में और यहाँ पर सेल के क्रॉस में, ये दोनों आपस में इक्वल है, जैसा कि मैंने अभी बताया। ठीक है ना, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एजे इक्वल टू ईएमएफ ऑफ सेल E1। ये बात समझ में आ रही है? अब देखिए 1 सेंटीमीटर वायर जिसका रेजिस्टेंस स्मॉल r है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक सपोज करो हमने
एक 1 सेंटीमीटर वायर को कनेक्ट किया, ये 1 सेंटीमीटर वायर है ये, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। तो ये जो 1 सेंटीमीटर है इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू क्या है, इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू आर है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ 1 सेंटीमीटर ये स्मॉल आर, यहाँ से यहाँ तक जो है वो इसकी स्मॉल आर हो गई। और यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो है स्मॉल एल है, एल सेंटीमीटर लेंथ पर ये नल पॉइंट को शो कर रहा है, ठीक है। और ये पूरे पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ कितनी है, ये कैपिटल एल है। पूरे पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ की बात करें हम लोग तो यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक कैपिटल एल हो रहा है और ये स्मॉल एल है। ये 1 सेंटीमीटर रेजिस्टेंस, 1 सेंटीमीटर जो वायर है इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल आर है। यहाँ तक समझ में आ रही बात? तो यही बात लिखी है कि 1 सेंटीमीटर वायर हैव ए रेजिस्टेंस स्मॉल आर। तो एल सेंटीमीटर वायर की यदि हम लोग बात करें, यदि हम लोग कहें कि एल सेंटीमीटर वायर की रेजिस्टेंस वैल्यू क्या हो जाएगी, यूनिटरी मेथड सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा एल इंटू आर, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए जे, अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए जे इक्वल टू, अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस कहने का मतलब करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट कितना है, आई करंट यहाँ से पास हो रहा है, ठीक है, इसमें से आई करंट पास हो रहा है तो इसको आई करंट लिख दिए, और रेजिस्टेंस ये एल आर ही तो रेजिस्टेंस पास हो रहा है वो हमने लिख दिया। अब जैसा कि मैंने कहा कि ये दोनों आपस में इक्वल है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि आई इंटू एल आर इक्वल टू E1, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पर ये एल आर कहने का मतलब होता क्या है, एल आर कहने का मतलब के से है, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। के क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम लोग के कहते हैं, ठीक है। ये एल इंटू आर, सॉरी आई इंटू आर, ठीक है, आई इंटू आर। ये जो करंट पास हो रहा है यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू से, इसी को हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो इसको हम लोग के लिख सकते हैं इसके बदले में। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या लिखेंगे, के इंटू एल, आई इंटू आर को हम लोग के कह दिए तो ये एल हो गया ना, इक्वल टू E1। तो E1 इक्वल टू के इंटू एल हो रहा है। यहाँ पर के क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ये बात समझ में आ रही है? जो कि 1 सेंटीमीटर वायर लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है? तो देखो अब ये जो इक्वेशन हमने यहाँ पर लिखा है इसी को ही मॉडिफाइड कर सकते हैं कि E1 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, क्योंकि यहाँ पर K जो है वो कांस्टेंट है और यही हमें फाइंड आउट करना था। ये बात समझ में आ रही है? तो देखिए ये बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और शॉर्टकट मेथड यदि मैं बताऊँ तो यहाँ पर E1 जो हमने कैलकुलेट किया था वो किसके बराबर है, E1 आई और एल इंटू आर के, वही लिख देंगे यहाँ पर देखो, आई इंटू एल इंटू आर, यही तो था। और आई इंटू आर को हम लोग क्या कहते हैं, ये शॉर्ट मेथड है, ठीक है, शॉर्ट मेथड। आई इंटू आर को हम लोग क्या कहते हैं, के कहते हैं। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं के इंटू एल, और प्रोपोर्शनल को हटाएंगे मतलब इक्वल को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल साइन पुट करेंगे जिसे एल कहते हैं। बस यहाँ पर ये प्रूव्ड हो गया। यही हमें फाइंड आउट करना था कि यही तो हमारा पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है कि ईएमएफ वोल्टेज जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसको हम लोग एक अल्टरनेटिव मेथड से भी हम सेम प्रोसीजर को बना सकते हैं। इसको लिखते हैं अल्टरनेटिव मेथड। अल्टरनेटिवली कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं ये देखिए, ये जो करंट है हमारा, करंट आई इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं वोल्टेज इक्वल टू आर इंटू कैपिटल एल। ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये देखिए 1 सेंटीमीटर की वैल्यू है स्मॉल आर, तो यहाँ पर टोटल लेंथ कितना है, एल है, तो टोटल लेंथ एल है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आर इंटू एल। ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से हम लोग ये वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है ना। ये आर एल क्या है, आर एल इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर,
पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस है, तो करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ऐसे ही तो होता है। अब देखिए ईएमएफ की वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, E1 इक्वल टू आई आर इंटू एल, यही तो है। अभी अभी हम लोगों ने निकाला है यहाँ से, ये देखो, ये जो फॉर्मूला है इसी को हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो अब E1 इक्वल टू आई के बदले हम लोग ये वाला वैल्यूज पुट कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं V अपॉन आर एल इंटू स्मॉल आर इंटू एल, ठीक है। आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर V अपॉन एल इंटू स्मॉल एल, ठीक है। ये आर से आर यहाँ पर हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। ये V अपॉन एल को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये बात समझ में आ रही है। ये V अपॉन एल ये क्या है, ये है पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसे पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, जिसको शॉर्ट में हम लोग K से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू मेजरमेंट लेंथ दैट इज इक्वल टू EMF, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। और K जो है वो कांस्टेंट टर्म है, तो हम लोग इसे नेक्स्ट लाइन में क्या लिख सकते हैं, ये E1 था, नेक्स्ट लाइन में हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि E1 इक्वल टू K इंटू एल, और फिर हमारा ये प्रूव्ड हो गया, E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, यही हमें प्रूफ करना था। तो एक दूसरे मेथड से भी हम लोग इसे प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि EMF जो है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू मेजरिंग लेंथ के बराबर होती है, ठीक है ना। ये बात हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि EMF इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, इनटू मेजरिंग लेंथ, मेजर्ड लेंथ स्मॉल, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।